राधे राधे दोस्तों। ये आप जो देख रहे हो ये सारे किचन वेस्ट है जिसको मैं अभी कंपोस्टिंग के लिए तैयार करूँगा। लेकिन इससे पहले जैसे कि आपने देखा है कि मैं इसका पहले लिक्विड बनाता हूँ। इससे पहले जो इसका जो कंपोस्ट टी जो होता है ना वो इससे हम लोग लेते हैं। उसके बाद फिर जब वो हफ्ते 10 दिन हो जाता है कंपोस्ट टी इसमें से निकल जाता है, फिर उसका हम कंपोस्टिंग के लिए हम लोग इसको आगे फिर अलग फिर जगह है जहाँ पे हम लोग फिर इसको कंपोस्टिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये अभी जस्ट हमने निकाला है किचन वेस्ट। अब इतने बड़े बड़े अगर टुकड़े अगर हम कंपोस्टिंग के लिए देंगे ना तो ये कंपोस्ट होने में बहुत समय लगेगा और हमको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। साथ ही हमको कंपोस्ट टी चाहिए होता है जो हमें लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाता है। तो उसके लिए हमको ये छोटे छोटे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। वो काटने वाला बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं काटेंगे ना तो फिर बहुत समय लगाता है ये कंपोस्ट फिर पूरा ये होने में डिकम्पोज़ होने में बहुत समय लग जाता है। तो फिर उसके लिए ये मतलब बहुत टाइम लगेगा, फिर बहुत टाइम के बाद अपने को कंपोस्ट मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एकदम छोटा छोटा टुकड़ा जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा टुकड़ा हम लोग बना लेते हैं ताकि हमें इसका कंपोस्ट टी जल्दी मिल जाए। पहला तो चीज़ है हमको ये कंपोस्ट टी जल्दी मिल जाए। दूसरा है कि फिर हमको कंपोस्टिंग में ये पूरा जो है डिकम्पोज़ होने में वो समय कम लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब कभी भी आप घर में ये आप किचन वेस्ट से ये कंपोस्ट बना रहे हो ना, तो कंपोस्ट बनाने में ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसको हमको जितना हो सके इतना छोटे काट के लेना है। जितना बड़ा रहेगा उतना ये ज़्यादा समय लगेगा। और फिर क्या होता है ना, हमारा जो कंपोस्ट जिसमें हम लोग कंपोस्ट बिन जहाँ पे हम कंपोस्ट बनाते हैं उसका भी वो भी फिल होता जाता है ना। तो फिर ये आगे मतलब फिर हमको क्वांटिटी कंपोस्ट बिन की क्वांटिटी हमें फिर बढ़ानी पड़ती है। ये मैं स्टार्टिंग में मैं ये इससे खुद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। मैं लगभग 3-4 कंपोस्ट बिन बनाया, नहीं हुआ। फिर 3-3 महीने के ऊपर में लग जाते हैं ये पूरा डिकम्पोज़ होने में, तो फिर उसमें समय लग जाता है। तो उस चीज़ को आप ये कर सकते हो कि आपको अगर कम समय में चाहिए तो आपको इसका साइज़ एकदम छोटा छोटा रखना है। जितना पॉसिबल हो आपसे उतना आप छोटा इसको बना लो ताकि ये फिर आपको तुरंत इसमें से कंपोस्ट ही निकल जाए। और जैसे इसमें से कंपोस्ट ही निकल गया फिर आप इसको तुरंत आप निकाल के फिर आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दोगे, जहाँ पे आप प्रॉपर मतलब जैसे कोकोपीट हो गया, फिर थोड़ी सी जो खाद हो गई, मिट्टी हो गई, उसके साथ इसको मिलाओगे तो फिर ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है। तो उससे पहले मैं इसमें इसका टी निकाल लेता हूँ क्योंकि वो फिर बहुत अच्छा बूस्टर का रूप काम करता है। मैं अपने प्लांट में लगभग हर 10 दिन में वो बूस्टर देता हूँ। तो जो बूस्टर जो मैं बनाता हूँ उसका सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कंपोस्ट ही होता है। तो ऐसे करके आप पहले एकदम छोटा छोटा कर लो, उसके बाद आप इसको फिर अपने जहाँ पे जो डाइजेस्टर होता है ना कंपोस्ट बिन का, जहाँ से फिर आप इसमें डालोगे, डाइजेस्टर में डालोगे, ये फिर ये थोड़ा सा डिकम्पोज होगा तो इसमें से लिक्विड निकलेगा। तो वो जो लिक्विड होगा वही हमारा कंपोस्ट टी होता है। तो वो हमको जल्दी मिल जाता है। इसको अगर जितना छोटा कर देंगे ना, ये जैसा मैंने इसको छोटा छोटा एकदम कर दिया है, तो बहुत जल्दी फिर इसमें हमको मिल जाता है कंपोस्ट टी। दोस्तों मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है तो पिन कमेंट करें। थैंक यू।